हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारे लेक्चर हो चुके हैं टोटल 11। तो एक बार साउंड क्वालिटी चेक कर लेना। वैसे मैंने तो चेक की है, ठीक ही ठाक है, बाकी आप लोग भी बता दें कैसी है। तो वहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन कर लिए थे 89। आज हम बढ़ेंगे उसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 90। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा ये बोल रहा है, एक दुकानदार को 500 से 999 की रेंज में वस्तु खरीदनी है तथा बेचनी है, ठीक है। तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्या में अंक 9 है और तथा जिन वस्तु के मूल्य की संख्याओं का योग 13 या 13 गुना हो, वह उसे खरीदने तथा बेचने में असमर्थ है, तो उसका अधिकतम लाभ प्रतिशत कब मिलेगा। तो देखिए मैक्सिमम अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो क्या करना होता है भाई, अगर हम अपनी जेब से पैसा कम लगाएं और मार्केट में मैक्सिमम रेट पे बेचें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो देखिए लेकिन यहाँ सवाल में कंडीशन तो ये लगा रखी है। तो यहाँ पर हम सीपी तो ले लेते हैं 500। कितना ले लेते हैं? 500। क्लियर। अब एसपी हमें क्या लेना पड़ेगा। तो एसपी उसने कंडीशन लगाई है कि हम 9 डिजिट वाली कोई नंबर नहीं ले सकते हैं। अगर 9 डिजिट का कोई नंबर हम नहीं ले सकते तो मैक्सिमम जो हम जा सकते हैं वो 888 पे जा सकते हैं। यही नंबर हमें मैक्सिमम दे सकता है एसपी, ठीक है। यानी इसको ही मैक्सिमम तक बेच सकते हैं। तो यहाँ से एसपी तो हमारा आ जाएगा 888, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से प्रॉफिट कितने रुपए का ले रहा है ये, तो ये ले रहा है 388 का प्रॉफिट है 500 पे। कितने पे? 500 पे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कट गया और ये आ जाएगा हमारा 5 सत्ते 35 और यहाँ पे फिर से 38 हो गया, 5 सत्ते 35 और फिर से यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 कैरी बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया तो 30 यानी 5 5 छक्का 30, तो 77.6% प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा? 77.6%। क्लियर है। ये बाकी जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी हुई है उससे तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या कह रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन शायद हमने करवा दिया है। कह रहा है एक व्यक्ति जो है 560 पेन खरीदता है, उन्हें इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करता है कि उन्हें बेचने पर क्रमशः 12%, 16% और 20% का लाभ हो। उसे पहले 2 भागों पर 13% का लाभ, तीनों पर 15% का लाभ। शायद ये क्वेश्चन हमने करा दिया था। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे 3 टाइप के पेन हैं, उसमें कह रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पे जो प्रॉफिट उसे हो रहा है वो हो रहा है कितने का, 12% का, और इस पे जो हो रहा है ये 16% है, और इस पे जो है ये 20%, ठीक है। अब कह रहा है पहले 2 प्रकार के जो पेन हैं उन पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 13% का हो रहा है, यानी इन दोनों पे। तो अगर इन दोनों पे 13% का हो रहा है तो यहाँ से लगाते हैं एलिगेशन। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। तो देखिए यहाँ से 16 से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। क्लियर है। और 13 से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ से पहले 2 प्रकार के कलमों में जो अनुपात आया वो आया 3:1, ठीक। अब देखिए आगे क्या रिलेशन दिया है। सभी पेनों का जो अनुपात आपको दिया था वो दिया है 15%। तो देखिए ज़रा पहले 2 प्रकार के पेनों का अनुपात यहाँ पर कितना था? 13%। तो देखिए अगर यहाँ से फर्स्ट प्लस सेकंड और यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं तो फर्स्ट प्लस सेकंड का तो ये दिया है 13% प्रॉफिट। क्लियर। और थर्ड पे जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है।
और कहा है कि टोटल पे जो से यानी तीनों भागों पर प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 15%। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली। अब एलिगेशन फिर से लगा लीजिए यहाँ पे। तो ज़रा देखिए 20 से 15 यानी 20 से 15 घटाएंगे 5, 15 से 13 घटाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पर जो 5 अनुपात हमको मिला है ये पहले दो प्रकार पेनों की संख्या है, और यहाँ पर देखिए पहले दो प्रकार पेनों की संख्या कितनी है 4। तो देखिए जब नंबर हमारे वही हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, ये दोनों सेम होनी चाहिए थे। सेम है नहीं तो सेम आपको बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधा इस नंबर का मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कर दीजिए। यानी यहाँ पे कर देंगे तो ये 5 से करेंगे तो 4 5 जा 20, यहाँ पे करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5। क्लियर। अब इसको भी सेम बनाना है तो यानी इसको करना होगा हमें 4 से। तो 4 से करेंगे तो यहाँ से ये हो गया 20, ये हो गया 4 2 जा 8। क्लियर है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर टोटल यानी पहले दो प्रकार के पेनों की संख्या 20, इसमें भी पहले दो प्रकार के पेनों की संख्या 20 हो गई बराबर। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ से देखिए ये अनुपात हमारा कितना आएगा, ये देखिए फर्स्ट के नीचे है तो इसलिए फर्स्ट का अनुपात हो गया 15। अब यहाँ पे सेकंड, देखिए सेकंड के नीचे हमारा 5 आ रहा है तो ये हो गया हमारा 5। क्लियर। अब थर्ड यहाँ पे देखिए हमारा कितना अनुपात है 8, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया 8। तो ज़रा देखिए 15 5 20 और 8 कितना हो गया 28। तो ये तो हो गया 28 टोटल पेनों की संख्या। लेकिन सवाल में कितनी दे रखी है 560, यानी 28 की वैल्यू दे रखी है 560, यानी इसका 20 गुना। तो आप इसको भी 20 गुना कर दीजिए तो ये तो आ जाएगा 160। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, तो दूसरे भाग में पेनों की संख्या बतानी थी, यानी 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखिए 5 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 5 में 20 से गुणा कर दीजिए 100। कितने पेन होंगे 100 पेन होंगे। बात आई समझ में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 91। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 92, तो आप लोग जो है थोड़ी मेहनत करते रहो, और बाकी अगर जो भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है वो हम करते रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए क्या कह रहा है 92। एक कंपनी अपने ग्राहक को 15% छूट देने के बाद 19% लाभ कमाती है। वस्तु की उत्पादन कीमत को 12% बढ़ा दिया जाए। कंपनी नया सूची मूल्य सुनिश्चित करती है जो उस पहले से 10% अधिक होता, लेकिन कंपनी अभी भी समान छूट देती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 के कहने का मतलब क्या है। तो आपको हमने बताया था यहाँ पे जब सीपी और एसपी का रेशियो, एमपी का रेशियो डायरेक्ट बताना सिखाया था। तो देखिए जब भी सीपी का बताते हैं तो यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। और यहाँ पे जब एमपी का हम बनाते हैं रेशियो तो यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। अब देखिए हाँ 15% की छूट दे रहा है, यानी 100 से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 85। क्लियर है। अब कह रहे हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 19% का। तो 19% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 में 19 जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा 119। तो देखिए ये 17 से दोनों वैल्यू कट रही हैं, 17 पचे 85 और ये हो गया 17 सत्ते 119। ठीक है। अब आते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई। वस्तु के उत्पादन कीमत को 12% बढ़ा दिया जाए। ठीक है। और सूची मूल्य सुनिश्चित करती है। तो पहले से 10%, ये क्या है, जो पहले से 10% अधिक होता है, लेकिन कंपनी जो है अभी भी समान छूट देती है। ठीक भाई। प्रोडक्शन जो है 12% बढ़ा दिया। अब मान लेते हैं ये हमारा 500 है और ये है 700। ठीक। अब क्या कह रहा है, कंपनी नया सूची मूल्य सुनिश्चित करती है जो पहले से 10% अधिक है। ठीक भाई। अब ये यानी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो सीपी कास्ट बढ़ जाएगी उसकी। कितना बढ़ जाएगी 12%। तो अगर इसका हम 12% निकालते हैं तो ये आ जाएगा कितना
60। तो यानी अब इसे जो प्रोडक्शन में लागत लगेगी, कास्ट, वो लगेगी 560 रुपये। ठीक है। अब कह रहा है जो सूची मूल्य जो है, अब इसे बढ़ा के अंकित कर रहा है कितना, 10%। तो 10% बढ़ाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 70। तो यानी अब कितना हो जाएगा, 770। बात यहाँ तक क्लियर है। अब लेकिन कह रहा है कि डिस्काउंट अभी भी वही है, जो पहले डिस्काउंट दे रहा था, डिस्काउंट अभी भी वही है। तो देखिए पहले डिस्काउंट 15% का था, तो यानी अगर यहाँ पे 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा। तो देखिए अगर 10% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 77, 77, और 77 का आधा, यानी 15% निकालना है तो 10% का आधा 5%। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, हाँ 37 दूना 74, यानी 37.5, नहीं 37.5 तो देगा वो 38, कितना होता है, 1 मिनट यार, चलो आधा कर लेते हैं। देखें 2 3 6, फिर यहाँ पे हो गया 16, 2 8 16, और यहाँ पे पॉइंट यानी 38.5 है ना। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं इसमें, तो देखिए अगर हम सिर्फ यहाँ पे 30 ऐड करते 70 में तो हो जाता 100, और 100 में 15 ऐड करेंगे 115.5 है ना। तो यानी ये इतने की मिल जाती छूट, 115.5 की छूट। तो देखिए अगर 777 MRP था, इसमें से 115.5 की मिलती छूट, तो देखिए बेचता कितने में, तो बेचता कितने में। तो देखिए यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 से 5 जाएगा 5, अब यहाँ पे बचा 9, 9 से 5 जाएगा 4, फिर यहाँ पे बचा हमारा 6, 6 से 1 जाएगा 5, और 7 से 1 जाएगा 6, यानी 654.5 बचा। कितना बचा, 654.5। तो ये तो हमारा आ गया है सेलिंग प्राइस। क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए हमारी कास्ट यहाँ पे लग रही है 560, तो प्रॉफिट कितने रुपए का ले रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट चेक करिए ज़रा। तो 560 इसमें से घटाते हैं, तो ये देखिए 0.5, और 4 से 0 जाएगा 4, और यहाँ पे 15 से 6 जाएगा 9, यानी 94.5। तो देखिए 94.5 का प्रॉफिट है कितने पे, 560 पे। तो प्रॉफिट परसेंट ही तो बताना है, क्या बताना है, हाँ प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे कर दीजिए 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो भाई देखिए 0 से तो 0 कट गया, अब ये नंबर किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। करते हैं चेक, 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 24, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, और 7 अट्ठे 56। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 1350/8%। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 55, तो 8 सत्ते 56, यानी 8 संग 48, और फिर यहाँ पे हमारा ये बचेगा कितना, 7, हाँ 16 सही 7/8%। क्या आएगा, 16 सही 7/8%, यानी 16.87 जो दिया है वही हमारा हो गया आंसर। बात क्लियर हुई। कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 93। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है कि एक थैले को 20% लाभ पर बेचा गया, और यदि थैले की कीमत को 350 रुपये, फ़ैन चला दो सिमरन, यदि थैले की कीमत 350 रुपये कम तथा विक्रय मूल्य को 400 रुपये कम कर दिया जाए तो 2% अधिक लाभ होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम इस टाइप के करवा चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। भाई देखिए यहाँ पर 20% लाभ का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 93। तो देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5। तो यहाँ पर 5 हमारा है क्या, CP, 1 यूनिट का क्या है, प्रॉफिट यानी P। तो यहाँ से अगर हम CP और SP का रेशियो देखें हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6। अब देखें यहाँ पर न्यूमेरिकल में हम वैल्यू कम कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे 5x, तो ये हो जाएगी 6x।
ठीक है। अब कह रहा है यदि थैले की कीमत को 350 रुपये कम कर दें, तो देखिए पहले थैले की कास्ट है कितनी 5x, तो अब कह रहा है 350 कम कर दें, यानी 5x से 350 कम कर देते हैं भाई। ठीक, ये इतनी हो गई अब CP। और कह रहा है विक्रय मूल्य को 400 कम कर दें। देखिए विक्रय मूल्य हमारा है 6x, अब कह रहा है इससे 400 कम कर दें, 400 कम कर दिया। ओके, तो कह रहा है जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 2% अब एक्स्ट्रा होगा। तो पहले प्रॉफिट देखिए 20% हो रहा था, अब एक्स्ट्रा होगा 2%, यानी अब कितना हो जाएगा 22% का प्रॉफिट। तो SP कितनी हो जाएगी 122/100 हो जाएगी, बोलिए। तो देखिए ये भी हमारा SP में कन्वर्ट हो गया, और ये तो SP आपको दे ही रखा है, तो ये आ गया हमारा भाई। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ज़रा चेक करिए, तो 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पंचे 10 यानी 50, 2 छंग 12, ये 61 आ गया। ठीक, अब देखिए 61 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर होगा, तो ये तो हमारा हो जाएगा 61 × 5x और माइनस का 61 × 350, ठीक है। और ये 50 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 × 6x और माइनस का 400 × 50। क्लियर। अब देखिए अगर हम ये नंबर इधर लेके आते हैं, ये नंबर हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 5x दोनों से देखिए कॉमन मिल जाएगा हमारा। अगर 5x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा 61 और यहाँ पे हमारा बचेगा 60। कितना बचेगा 60। बात क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ जब कॉमन लिया हमने 5 तो 5 दहम यानी 10 ये और इंटू 6, 10 छक्का 60 और साथ में x भी कॉमन चला गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से करते हैं भाई, तो ये जाके उधर हो जाएगा प्लस, तो ये देखिए ये तो है हमारा कितना 61 × 350। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो दोनों में हम 50 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं 50। तो अगर देखिए 50 कॉमन लेंगे तो अगर 0 से 0 उड़ा दें ये तो बचेगा 7, ठीक है, इंटू 61। अब यहाँ पे देखते हैं ये माइनस, तो अगर 50 कॉमन चला गया ये तो बचेगा 400, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी है अच्छी खासी। अब देखिए यहाँ से 61 से 60 जाएगा तो यानी 1 बचेगा, तो 5 × 1 करेंगे तो 5x ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 5x = अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 7 × 1 = 7 और 7 × 6 = 42, यानी हो गया 427। तो 427 से अगर 400 घटाते हैं तो मिलेगा 27, तो ये हो गया हमारा कितना 50 × 27। क्लियर है। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो थैले का वास्तविक क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे आपको 5x की वैल्यू नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि CP ही आपसे पूछ रहा है और CP आपका है कितना 5x। तो 5x की वैल्यू यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं ये कितनी आ जाएगी, तो देखिए 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और 3 × 13, यानी 1350 रुपये। कितनी आ गई 1350 रुपये। कैलकुलेशन भाई करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन देख के आपको डरना नहीं है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 93। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, इसमें वो डाल दो इंक। अब क्वेश्चन नंबर 94 पे देखिए, आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य भाई 800 रुपये है, ठीक है, और तथा उसे 2 क्रमागत छूट जो है 25% व 15% बेच रहा है। अब खरीदने वाला इस पर 15% की छूट के बाद 20% लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो बताइए खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा। अच्छा भाई, अब देखिए भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 94, तो यहाँ पर देखिए 800 MP दिया है,
पहले तो आप जो है बताना क्या है, खरीदार के लिए सूची मूल्य यानी सीपी वैल्यू निकालनी भाई, जितने रुपए में उसने खरीदा है। तो देखते हैं भाई, 800 रुपये तो एमपी है, क्या है 800 रुपये एमपी है। पहली छूट इस पे है कितनी, 25%, तो इसका 25% निकालते हैं भाई। तो 25% अगर हम निकालेंगे यानी 1/4, तो 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200, तो यानी 600 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा 600 रुपये में। अब उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे 2 क्रमागत बट्टों 25 छूट पर बेचा जाता है, खरीदने वाला 15% की छूट के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है, तो खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा। अच्छा, खरीदार यानी जो खरीदेगा, ठीक है। अब देखिए इस पे एक और डिस्काउंट मिल रहा है, कितना 15% का, ठीक भाई। अगर 15% का एक और डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका 15% अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90, तो यानी ये पड़ी 510 रुपये की, ठीक है। यानी 510 रुपये की उसने बेच दी। अब क्या कह रहा है कि जो खरीद रहा है बंदा, उसको तब भी जो है जब ये जिसको बेच रहा है उससे 20% का प्रॉफिट ले रहा है। तो यानी 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, 5:6। अब देखिए अगर 5 यूनिट, हाँ ये एसपी है ना, यानी 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 510, और तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी भाई। तो 6 यूनिट की अगर ये है तो 5 यूनिट की हो जाएगी 510 × 5/6। 6 से कट जाएगा कि नहीं, 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 × 8 = 48 और ये 6 × 5 = 30, 85 × 5। तो ये हमारा आ गया कितना, तो ये हो गया हमारा 5 5 जा 25 का 5 5 8 जा 40, यानी 425 रुपये। यानी 425 रुपये तो उसकी कास्ट लगी है ना, 425 रुपये तो उसकी कास्ट लगी है। तो बताना क्या था, खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा। अच्छा भाई, तो इसमें ऑप्शन हमें लग रहा है सारे गलत दे रखे हैं। ऑप्शन जो हैं सारे गलत दे रखे हैं। तो यानी जो खरीदार होगा उसके लिए सूची मूल्य रहा होगा 600 रुपये। कितना रहा होगा 600 रुपये। क्यों, क्योंकि उसको जब है 600 पर भी 15% का डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन में हमें कुछ मिस्टेक लग रही 94 में, चेक कर लेता हूँ मैं। एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर है 94। देखिए टाइपिंग मिस्टेक कुछ कर रखी है यार, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही भाई। क्वेश्चन नंबर है 510, ठीक है। अब अच्छा, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 अभी छोड़ दीजिए, इसमें देखते हैं मिस्टेक क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 95 क्या है। एक व्यापारी जो है 4000 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से वह 1/5 भाग 5% लाभ पर, 1/4 भाग 10% लाभ पर, 1/2 भाग 12% के लाभ पर बेच देता है ना।
चलिए भाई देखिए 4000 किलोग्राम गेहूँ है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से 1/5 भाग इसका, तो इसका अगर 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें इंक डाली मार्कर में, तो देखिए ज़रा 1/5 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 40 800। कितना आया 800। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, तो इसे कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है 5%। ओके, अब अगला जो है कह रहा है 1/4 भाग, यानी इसका 1/4, तो 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000। इसको बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है भाई। अब 1/2 भाग जो है 12%, तो देखिए इसका 1/2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 2000, ठीक है। तो इसको वो कितने % प्रॉफिट पे, 12% के प्रॉफिट पे। और क्या बोल रहा है भाई, शेष को हुआ 16%। तो देखिए शेष क्या बच गया, तो शेष यानी इन सबको जोड़ लो, तो ये हो गया 2000, एक 3000, 3000 में 8 यानी 3800, तो यानी ये बचेगा 200, है ना। इसको जो है कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, 11%। क्वेश्चन देखिए देखने में लैंग्वेज लेंदी लग रही है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर 4000 किलोग्राम था तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 1 रुपया मान लेते हैं, नहीं क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसे 87.50 रुपये 87.50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक भाई। चलो यहाँ पे प्राइस तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या मान लेंगे अपनी तरफ से, 1 रुपया मान लेते हैं। 1 केजी के 1 रुपया, तो 4000 केजी की 4000 रुपये। तो देखिए अगर यहाँ से 5% का प्रॉफिट लेगा तो कितना आएगा, अगर 10 लेता तो 80, 5 हो जाएगा इसका आधा, 40 रुपये का, ठीक है। इस पे अगर हम देखते हैं तो इसका 10% निकल के आएगा 100 रुपये का प्रॉफिट। इसका अगर हम 12% निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 12 दूना 24 यानी 240। अब इसका अगर हम 11% निकालते हैं तो ये आ जाएगा 22। क्लियर। अब देखिए मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट आ रहा है कितना, 240 में 40 जोड़ेंगे 280, और ये 380, 380 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 402। कितना हो जाएगा, 402। देखिए हमारे हिसाब से तो 402 यूनिट आ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 87.50। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 87.50 अफान में 402। तो बताना क्या था क्वेश्चन में, तो गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। अच्छा भाई 1 मिनट। 5% लाभ 1/10% लाभ 1/2 12% लाभ, शेष भाग को वह 16% लाभ पर बेचता है। अच्छा, यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचता तो उसे रुपये अधिक में, ओ सॉरी, देखिए भाई थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यानी ये जो शेष भाग हमारा बच रहा था, कह रहा है इसको जो है वो 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने %, 16%। तो 16% अगर यहाँ से निकालते तो ये आ जाता 32। अब ये कह रहा है अगर ये प्रोसेस हम ना करके पूरे सौदे पे 11% का ऑल ओवर प्रॉफिट देते, यही तो बोल रहा है ना सवाल। हाँ 11%। तो देखिए अगर इसका हम 11% निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4400। कितना आ जाएगा, 4400, यही आएगा ना। 11% 440 आएगा। कितना आएगा, 440। 11 चौक 44, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जोड़ते हैं तो ये हो गया 280, 280 में 380, 380 में 32, 402। तो हमारे हिसाब से जो आ रहा है ये आ रहा है भाई 402। कितना आ रहा है, 402। तो यहाँ से देखिए ये कितना कम आ रहा है इससे, तो ये कम आ रहा है 38 यूनिट।
कितना कम आ रहा है 38 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 87.50। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 38 यूनिट की वैल्यू 87.50। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी 87.50 बटे में 38। अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, बताना क्या है भाई, तो गेहूं का प्रति किलोग्राम जो है प्राइस बताना है, यानी 1 ही यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए अगर यहाँ से हम 100 को बाहर लिख लेते हैं तो वो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से तो 0 काट दीजिए पहले, ठीक है। अब अगर इसे हम काटते हैं किससे, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38 और ये 0, इसको काटेंगे तो 19 पंचे 95 होता है, 19 चक्कू 76, तो ये 19 चक्कू 76 हो गया। फिर यहाँ पे कैरी लगेगा हमारा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 115 भाई। तो 115 जो है 19 की टेबल में आएगा नहीं, है ना। तो पूरा तो कट नहीं रहा है, चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। तो 19 पंचे 95, 19 छक्का हो जाएगा 114 और फिर वहाँ पे एक कैरी लगेगा, ये 46 पॉइंट समथिंग जाएगा। चलिए उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया 46/20। तो यहाँ से ये बात क्लियर है 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो देखिए 2 पॉइंट समथिंग हमारी वैल्यू कौन सी दे सकती है, 2 पॉइंट समथिंग कौन सी वैल्यू दे सकती है। 25/8 तो नहीं आएगा भाई, 25/8 तो किसी कीमत में नहीं आ सकता है। कैलकुलेशन हमारी सही है ना, 38 यूनिट नहीं, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आ रहा है ये सही आ रहा है। इसको और सॉल्व करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा 2.3। कितना आ जाएगा 2.3, यानी 2.3 रुपीज़ पर केजी जो आंसर देगा वही होगा हमारा ऑप्शन। यानी ऑप्शन आपके सारे गलत दे रखे हैं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। क्लियर है। अच्छा 1 मिनट, 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भाई हो जाएगा हमारा 412। यही तो मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये हो जाएगा 412, थोड़ी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन ले डूबती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी 28 यूनिट की, है ना। मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ पे है 28 यूनिट, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 87.50। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 87.50 अफान में 28। 7 से काटेंगे तो देखिए 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, यहाँ पे हो गया 17, यानी 7 2 जा 14 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 5 जा। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसको लिख लेते हैं पॉइंट हटा के, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 125/40। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 25 पंचे यानी 125 और 5 अट्ठे 25/8। कौन सा ऑप्शन है, सी 25/8। देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन जोड़ने में मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। ठीक है, आते हैं अगली, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 96। आइए भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यार। क्या आंसर तुम्हारा आ गया था, हाँ, यू आर टू जीनियस। अब देखिए भाई, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 200% बढ़ाकर, अच्छा 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया, तो x का मान क्या होगा। भैया x की वैल्यू आपको बतानी है, तो x की जगह पे यानी जहाँ पर ये x मानने को कह रहा है हम इसको 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, अभी हमने लेट किया है, अब कह रहे हैं इसको 200% से बढ़ा दिया जाए। तो भाई जब भी 200% से बढ़ाएंगे तो उसका 2 गुना करना होता है।
तो यानी 2 गुना हम इसका बढ़ाएंगे तो ये 200 गुना बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, ठीक भाई, हमने इतना बढ़ा दिया। 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी ये तो आपको MRP है, MP। अब क्या कह रहे हैं? 25% की छूट। भाई 25% की छूट दे रहा है यहाँ पे, तो 25% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 निकालते हैं तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी 75 रुपये छूट दे दी। तो बेचेगा कितने में? 225 में। तो सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से तो 225 है, लेकिन आपके सवाल में दे रखी है कितनी भाई? 540। कितनी दे रखी है? 540। तो यानी 225 की वैल्यू आपको 540 यूनिट दे रखी, 540 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 540/225। ठीक है, अब देखें ये किससे कट जाएगा भाई? 9 से कटेगा, 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 चाक 54, ये 0, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, और ये आ जाएगा 5 से काट देंगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12/5। बताना क्या है क्वेश्चन में? x की वैल्यू बतानी थी। तो भाई x हमने मानी क्या है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? तो 12/5 में 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 20 पंचे 100 होता है, तो 20 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा? 240। क्लियर? तो ये हो गया भाई हमारा इसका आंसर 240, यानी x की वैल्यू क्या रहेगी? 240। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। टाइम बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 97। 100 तो लगभग क्वेश्चन कर ही दें आज। तो ज़रा देखिए 97 भाई। 97 क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 816 रुपये दिया है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती और यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर उस पर 15% की छूट दी जाती भाई तो वो 816 रुपये में बिकती। ठीक है, अब कह रहा है अगर उस पर 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, क्या हम ये बोल सकते थे यहाँ से MP अपने आप में 100% होगा? बोलिए। तो भाई अगर हम 15% की छूट दे रहे हैं, 15% की छूट दे रहे हैं तो यानी 85 पे बेच रहे होंगे। बोलिए। तो 85 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी गिवन है? 816। ठीक है, अब कह रहा है अगर यही छूट हम कितनी दे देते? 25%, तो यानी बेचते कितने में हम? 75 में। तो इन दोनों में हम रेशियो चेक कर लेते हैं क्या है। तो अगर रेशियो चेक करेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 सत्ते यानी 17। इसको काटेंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 5 पचे 25 यानी 15, यानी 17 की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो देखिए अगर 17 की वैल्यू ये दे रखी है तो ये कितना गुना है इसका? तो 17 चक्कू 68, 17 पचे 85, यानी 4 टाइम ही जा सकते हैं। तो 17 चक्कू 68 हो गया, तो यहाँ पे कैरी लगेगा आपका 13 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 136। तो 17 की टेबल में 136 आता है, हाँ 8 गुना, यानी इसका है 48 गुना। तो 15 का 48 गुना कर दीजिए, जो भी हमारा आंसर है वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए 15 अट्ठे 120 का 0, 15 चक्कू 60 और 60 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, यानी कितना आ गया हमारा आंसर? 720। बात आई समझ में? जिसको ये डायरेक्ट करने का आ गया वो डायरेक्ट कर लेगा, जिसे नहीं आया तो वो डिटेल देख लो इसको। देखिए भाई, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, डायरेक्ट कर सकते थे। 15% की छूट तो हम ये बोल सकते हैं कि 85 यूनिट पे बेचेगा, लेकिन क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि 816 पे बेच रहा है। ठीक,
तो 85 यूनिट की वैल्यू 816। अब कह रहा है अगर इस पर हम छूट दिए होते कितनी, 25% की, तो यानी अगर 85 पे ना बेच के हम बेचे होते 75 पे, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ज़रा देखिए भाई, तो भाई यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 816/85। क्लियर। तो यहाँ से हमें वैल्यू बतानी है किसकी, 75 यूनिट की। तो 75 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी 816/85 × 75। ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 बचे 25। इसको काटेंगे 5 एकम 5 सत्ते 35। ठीक। अब 17 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 17 चक्को 68, 17 अट्ठे 136 और 48 × 15, इसे सॉल्व हमने अभी किया था, ये आया था हमारा 720 रुपये। बात क्लियर है। यानी अगर वो 25% की छूट देता तो अब उसे 720 रुपये में बेचता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहे हैं भाई। यदि कोई विक्रेता 144 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% नुकसान होता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहे तो उसे कीमत नारियल बेचने होंगे, किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे। अच्छा चलो भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, ऑप्शन पे मत जाना, आपको सल्यूशन देखना है। देखिए भाई 98 पे 144 में कोई विक्रेता 144 में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान। तो क्या हम ये बोल सकते थे कि 90% की वैल्यू 144 यूनिट है, 140 रुपये सॉरी। अब अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो यानी आप 125 पे बेचोगे तभी तो होगा 25% प्रॉफिट। तो 125 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई अगर हम एक तरीके से देख लें तो रेशियो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते थे। देखिए 18 5 से काटते हैं और इसको 5 से काटेंगे तो ये 25। ठीक है, लेकिन सेम रेशियो 5 से हमने इसको भी काटा है, 5 से इसको भी। अब देखिए 18 की वैल्यू है कितनी, 144, इसका 8 गुना है तो इसका 8 गुना कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। यानी भाई अगर वो 200 रुपये में बेचे तो उसे प्रॉफिट कितना होने लगेगा, 25% का। बात आई समझ में। यानी रेशियो बना के हम क्वेश्चन को चंद सेकंड में ही उड़ा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको ऑप्शन से हम सिर्फ 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं और बाकी कैलकुलेशन करते रहो। आ जाओ दोनों तरीके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 थोड़ा टाइम लेगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सिखाने हैं इसमें। गांव के एक मेले में व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को तो 25% लाभ पर, ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य। तो भाई एक तो डिटेल मेथड हमने जो बताया था कि फर्स्ट यहाँ पे क्या क्या है, हॉर्स है और कैमल है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये तो हम सीपी ले लेते हैं और यहाँ पर ये एसपी। ठीक है, अब देखिए घोड़े को जो बेच रहा है तो उस पर हो रहा है क्या, उसे 25% का लाभ। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 अगर सीपी तो 1 का लेगा प्रॉफिट, बेचेगा 5 पे। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन जो ऊँट को बेचने पर उसे 20% की हानि, तो 20% हानि का मतलब 1/5, सीपी अगर 5 है तो 1 की हानि होगी तो बेचेगा 4 पे। अब आपके सवाल में ही बता रखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या यहाँ पे बराबर है, नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करें, ये 4 दिख रहा है, 4 से यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 से पूरे रेशियो में करना होगा। ठीक है, अब ये भी तो बराबर करना है तो यहाँ पे क्या करिए आप 5 से कर दीजिए, तो 5 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है। अब देखिए दोनों जगह दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया भाई, बोलिए हाँ। अब देखिए ऑल ओवर हो क्या रहा है, यहाँ पे उसे 4 यूनिट का प्रॉफिट, यहाँ पे 5 यूनिट का नुकसान, यानी 1 यूनिट का हो रहा है नुकसान, ठीक है। सवाल में बताना क्या था भाई, दोनों की लागत मूल्य बतानी है और दोनों का विक्रय क्या दिया क्या था, रुपए में ख़रीदे हैं, है ना। 25% लाभ और ऊँट को 20% हानि पर बेच दिया, तो यदि समान मूल्य पर बेचता होता तो उसे लागत मूल्य रुपए थी। ठीक भाई, समान मूल्य तो हमने निकाल लिया। हाँ, अब दोनों का जो है सीपी दे रखा है ना, तो देखिए यहाँ से 4 चक्कू 16 और 25 कितना हो गया 41। मेरे हिसाब से तो सीपी दोनों का 41 यूनिट है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दे रखा है भाई कितना 51,250। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 51250 अपान में 41। अब देखिए सस्ता घोड़ा यानी सस्ती कौन सी चीज़ है, हार से ही सस्ता है भाई, हार हमारा सस्ता है, ये 16 है ये 25, तो यानी ये, तो हमें 16 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 16 यूनिट की बतानी थी, तो 16 से गुणा कर दीजिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ज़रा 41 से भाग करना होगा आपको, तब तो यार कहानी बड़ी लंबी जा रही भाई। अब 41 से भाग करिए इसमें, तो देखिए यहाँ पे है 512 51,250। तो 512 में लगाते हैं तो भाई नहीं, एक इसी में लगा लो पहले, 1 टाइम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 41, तो यहाँ पे बचेगा 10। अब यहाँ पे देखिए 2 उतारेंगे तो ये हो गया 402। अब 2 टाइम लगेगा, 2 टाइम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 82। कितना हो जाएगा 82। अब 2 से 2 गया 0, फिर यहाँ पे 2 बचेगा 20 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हम 5 ले सकते हैं। अब देखिए क्या 5 टाइम जाएगा ये, तो 5 टाइम अगर लगाते हैं तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है भाई। तो यानी 1250, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1250, और हमें बतानी किसकी थी 16 यूनिट की। तो 16 से इसमें हम कर देते हैं गुणा। तो देखिए 1250 को अगर हम 4 इंटू 4 16 को लिख देते हैं, तो देखिए 12 दूना 24, 24 और 100 25 है ना, 2500 का डबल 5000, और 5000 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,000। कितना आ गया 20,000। यानी घोड़े की जो कीमत हमारी है वो है 20,000 रुपये। सस्ता जानवर हमारा यहाँ पर है क्या, घोड़ा। यानी अगर आप इस मेथड से करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अब आते हैं, अगर इसे हमें डायरेक्ट हिट करना होता तो इतनी मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी भाई। अब देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 99 ही, लेकिन इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझना है आपको। देखिए हार से एक और एक है भाई कैमल, ठीक है। और एक चीज़ हमने आपको बता रखी है, जब भी हम किसी चीज़ का औसत निकालते हैं, जैसे हमने 1 और 2 का औसत निकालना है, तो 1 और 2 का औसत निकल के आता है 1.5। इसका मतलब ये है कि ये जो छोटी वैल्यू होती है उससे तो बड़ा होगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी उससे छोटा होगा औसत, ठीक है। तो कह रहा है इस पे तो जो हो रहा है भैया, यहाँ पे इसकी कुछ सीपी होगी, तो हार्स पे उसे हो रहा है 20% का, 20 नहीं 25%, यानी इस पे तो उसे हो रहा है 25% का प्रॉफिट। तो भाई 25% का प्रॉफिट, और इस पे जो हो रहा है कैमल पे उसे हो रहा है 20% का नुकसान। अब कह रहा है यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा ये दोनों जगह सेम है। क्या है, दोनों जगह सेम है। तो भाई एक में देखो हम वैल्यू जोड़ रहे हैं तब वो वहाँ पे मिलेगी, और दूसरे से हम घटा रहे हैं तब यहाँ पे मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जिससे हम घटा रहे होंगे वो वैल्यू बड़ी होगी,
वो वैल्यू हमारी क्या होगी भाई, बड़ी होगी। तो अगर 51,000 को हम 50,000 अभी मान के चलते हैं तो इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 25,000 आएगा। बोलिए 25,000 आएगा। तो अगर 25,000 औसत आया तो ये बात क्लियर है कि ये जो कैमल की कीमत होगी ये 25,000 के ऊपर होगी, 25,000 के ऊपर होगी। और जो ये हमारा घोड़ा बिकेगा उसकी कीमत 25,000 के नीचे, 25,000 के नीचे। तो 25,000 के नीचे अगर ये है तो देखिए ज़रा ऑप्शन कितने कितने दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन जैसे यहाँ पे दे रखा था 6600, ये दे रखा है 6600। और बी ऑप्शन हमें दे रखा है कितना, 7500। ठीक है भाई। और सी ऑप्शन हमें दे रखा है 25,000। और डी ऑप्शन हमारा दे रखा है कितना, 20,000। ठीक है। तो देखिए इतना कम तो कभी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ना तो ये हो सकता। अब हमने आपको बताया है कि भैया वो कम कीमत वाली पूछ रहा है, तो कम कीमत ये 25,000 भी नहीं हो सकता। तो सीधा आंसर हमारा क्या जा रहा था, 20,000। तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको चेक करना है कि ये सर सही करा रहे हैं तो ऑप्शन से अभी हम चेक करवा दे रहे हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखिए भाई, देखिए आपका हिट हो गया 20,000। अब देखिए इस पर हम वेरीफाई करवा देते हैं। अगर हमने इसकी कास्ट ले ली भाई 20,000 CP, अब कह रहे हैं इस पे जो है ये 25% प्रॉफिट ले रहा है, यानी 25% प्रॉफिट यानी 1/4। तो 1/4 यानी 5,000। तो यानी बेचेगा कितने पे, 25,000 पे। ठीक है, बोलो भाई। अगर ये 20,000 इसकी कास्ट हो गई तो यहाँ पे कैमल की कास्ट कितनी आ जाएगी, तो 51,000 कितना था, 51,250 कितना, हाँ 250। तो 51,250 से 20,000 घटा दो, तो 20,000 भाई घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 250। तो ये पूरा पूरा बच रहा है। और ये 31,250। तो यानी 31,250 ये कास्ट किसकी बचेगी, कैमल की। किसकी बचेगी, कैमल की। तो भाई यहाँ पे कैमल के पास लिखिए कितना, 31,250। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इस पर 20% की छूट। तो भाई 20% की छूट दे दीजिए ज़रा इस पर। तो 20% का मतलब है 1/5। तो 1/5 करते हैं, इसको 5 से भाग करिए। तो देखिए 5 छक्का 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, और यहाँ पे ये हो गया हमारा कितना, 25, 5 बचे 25, 6225। अब देखिए 31,000 से अगर इतना हम घटाते हैं 6225 तो क्या बचेगा, चेक करो ज़रा। तो देखिए भाई यहाँ से क्या हो रहा है, 6250 है भाई, सॉरी वही तो कह रहे हैं क्या हो गया। तो देखिए 0 से 0 गया, फिर 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए कैरी लेंगे तो यहाँ पे 11, 11 से 6 जाएगा 5, और यहाँ पे 2। देखो 25,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, SP यानी 25,000 आया, और इधर से भी SP 25,000 आ रहा है। तो वेरीफाई हो रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो यानी ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका भाई। अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा करते हैं आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, और ये हमारा आज का है लास्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो क्वेश्चन नंबर 100 ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तो ज़रा देखिए भाई, देखिए किसी विशेष वस्तु पर लाभ जो है 150% है। यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। तो भाई देखिए CP अगर 100 है तो यहाँ पे प्रॉफिट भैया आपको दिया है 150%। तो अगर 150% इसका निकालेंगे तो 150 ही तो निकलेगा। तो अगर 150 प्रॉफिट है तो SP हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 250। ठीक। अब क्या कह रहा है भाई, यदि लागत जो है 25% बढ़ जाए, यानी इसको हम बढ़ा के 125 कर देते हैं। तो यहाँ से बताना क्या है भाई, तो नया लाभ प्रतिशत बताना है।
तो देखो प्रॉफिट भी उसे कितने का हो रहा है 125। जब भी ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई 100%। कितना होगा 100%। जहाँ पे सीपी और प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाएं तो वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 100%। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ और, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लियर है?